तोते धरती पर सबसे सुंदर जीवों में से एक हैं। उनकी रंग बिरंगी पंखों की छटा देखते ही बनती है। ये अपनी चमकीली रंगत और अक्लमंदी के लिए जाने जाते हैं। तोते न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि बहुत ही चतुर भी होते हैं। तोते दुनिया भर के गर्म इलाकों में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय जंगलों में अपने रंग बिरंगे पंखों के साथ बहुत ही आकर्षक लगते हैं। ये कई अलग अलग आकार और रूप में आते हैं। हर प्रजाति की अपनी विशेषताएं होती हैं, जो उन्हें अनोखा बनाती हैं। कुछ तोते छोटे होते हैं, जैसे कि बजरीगर। ये छोटे आकार के होते हुए भी बहुत ही प्यारे और चंचल होते हैं, जबकि अन्य, जैसे कि मैकॉ, बड़े होते हैं। ये बड़े तोते अपने विशाल पंखों और चमकीले रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। सभी तोतों में कुछ चीजें आम होती हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े। उनकी कुछ विशेषताएं समान होती हैं। उनके पास मजबूत, घुमावदार चोंच होती है। यह चोंच उन्हें खाने और शाखाओं को पकड़ने में मदद करती है। उनके पैरों में 2 उंगलियां आगे की ओर और 2 उंगलियां पीछे की ओर होती हैं। यह विशेषता उन्हें शाखाओं पर मजबूती से पकड़ बनाने में मदद करती है। इससे उन्हें शाखाओं को पकड़ने और पेड़ों पर चढ़ने में मदद मिलती है। वे अपने पैरों का उपयोग बहुत ही कुशलता से करते हैं। तोते मिलनसार प्राणी होते हैं, जो झुंड में रहते हैं। वे एक साथ रहना पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहते हैं। वे एक दूसरे से आवाजों और गीतों के माध्यम से बात करते हैं। उनकी बातचीत में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां शामिल होती हैं। उनकी आवाजें तेज हो सकती हैं और दूर तक जा सकती हैं। ये आवाजें जंगल में गूंजती हैं और दूर दूर तक सुनाई देती हैं। तोते बुद्धिमान पक्षी होते हैं, जो इंसानों की तरह बोलना सीख सकते हैं। वे न केवल बोल सकते हैं, बल्कि कई बार इंसानों की तरह व्यवहार भी कर सकते हैं। कुछ प्रजातियां तो इंसानी शब्दों को समझ भी सकती हैं। ये तोते अपने मालिकों के साथ गहरे संबंध बना सकते हैं और उनकी बातों को समझ सकते हैं। तोते सदियों से इंसानों को मोहित करते आ रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने तोते की सुंदरता और बुद्धिमत्ता की खूब तारीफ की है। पुराने जमाने के सबूत बताते हैं कि प्राचीन मिस्र और रोम में तोते पालतू जानवरों के रूप में रखे जाते थे। पुराने समय में तोते को रुतबा और धन का प्रतीक माना जाता था। उन्हें अक्सर आलीशान पिंजरों में रखा जाता था और उन्हें खास तोहफे दिए जाते थे। तोते कला और साहित्य में भी दिखाई देते थे। उन्हें अक्सर देवी देवताओं के साथी के रूप में चित्रित किया जाता था। समय के साथ इंसानों और तोते के बीच का रिश्ता और गहरा हुआ है। आज भी तोते लोकप्रिय पालतू जानवर हैं। वैज्ञानिक उनकी बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता का अध्ययन भी करते हैं। मैकॉ अमेरिका में पाए जाने वाले बड़े रंगीन तोतों का एक समूह है। वे अपनी लंबी पूंछ और मजबूत चोंच के लिए जाने जाते हैं। मैकॉ अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे वर्षावन, जंगल और घास के मैदान। मैकॉ मिलनसार पक्षी होते हैं, जो 30 तक के झुंड में रहते हैं। वे फल, मेवे, बीज और कीड़े खाते हैं। मैकॉ अपने पर्यावरण में बीज फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ सबसे प्रसिद्ध मैकॉ प्रजातियों में स्कारलेट मैकॉ, ब्लू एंड गोल्ड मैकॉ और हाइसिंथ मैकॉ शामिल हैं। ये पक्षी अपने घरों के नष्ट होने और गैर कानूनी पालतू व्यापार के कारण खतरे में हैं। कॉकटू ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले तोतों का एक समूह है। वे अपनी खास कलगी के लिए जाने जाते हैं, जिसे वे अपनी मर्जी से ऊपर और नीचे कर सकते हैं। कॉकटू बहुत बुद्धिमान पक्षी होते हैं, जो अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। कॉकटू अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे जंगल, वनभूमि और घास के मैदान। वे फल, मेवे, बीज और कीड़े खाते हैं। कॉकटू मिलनसार पक्षी होते हैं, जो सैकड़ों की संख्या में झुंड में रहते हैं। कुछ सबसे प्रसिद्ध कॉकटू प्रजातियों में सल्फर क्रेस्टेड कॉकटू, मेजर मिशेल का कॉकटू और गाला शामिल हैं। ये पक्षी अपने घरों के नष्ट होने और गैर कानूनी पालतू व्यापार के कारण खतरे में हैं। भाग 5, अफ्रीकी ग्रे तोते। पंखों में बुद्धिमत्ता। ये तोते अपनी अद्वितीय क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। कैप 2S,
अफ्रीकी ग्रे तोते मध्य और पश्चिम अफ्रीका के वर्षावनों में पाए जाते हैं। ये घने जंगलों में रहते हैं जहां वे अपने प्राकृतिक आवास का आनंद लेते हैं। ये अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और इंसानी आवाज की नकल करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये तोते सैकड़ों शब्द और वाक्यांश सीख सकते हैं। अफ्रीकी ग्रे बहुत ही मिलनसार पक्षी होते हैं जो अपने साथी के साथ गहरा बंधन बनाते हैं। ये अपने समूह के साथ मजबूत सामाजिक संबंध बनाते हैं। ये तोते अपनी समस्या समाधान कौशल के लिए जाने जाते हैं और ये दिखाया गया है कि वे वस्तु, स्थायित्व और सापेक्ष आकार जैसी अवधारणाओं को समझते हैं। ये जटिल पहेलियां हल कर सकते हैं। जंगल में अफ्रीकी ग्रे अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग भोजन खोजने और शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। ये अपने पर्यावरण के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठाते हैं। दुर्भाग्य से अफ्रीकी ग्रे तोतों की पालतू व्यापार में बहुत मांग है, जिसके कारण उनकी आबादी में काफी गिरावट आई है। अवैध शिकार और व्यापार ने उनकी संख्या को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उनके वर्षावन आवास की रक्षा उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। संरक्षण प्रयासों के माध्यम से हम इन अद्भुत पक्षियों को बचा सकते हैं और उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित कर सकते हैं। हिंट है। भाग 6। अमेज़न के रंगीन निवासी गैप टूस। अमेज़न तोते अमेज़न वर्षावन और आसपास के क्षेत्रों में पाए जाने वाले तोतों का एक बड़ा समूह है। वे अपने चटकीले रंगों और चंचल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। अमेज़न तोते बहुत बुद्धिमान और मिलनसार पक्षी होते हैं जो झुंड में रहते हैं। ये तोते बहुत अच्छे नकलची होते हैं और कई तरह के शब्द और वाक्यांश बोलना सीख सकते हैं। वे अपनी बुद्धिमत्ता और स्नेही स्वभाव के कारण लोकप्रिय पालतू जानवर हैं। अमेज़न तोते बीज फैलाकर और पौधों को परागित करके अपने पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवास की कमी और गैर कानूनी पालतू व्यापार उनकी आबादी के लिए बड़े खतरे हैं। पैके हैं। भाग 7। लव बर्ड्स छोटे तोते बड़े व्यक्तित्व गैप टूएस। लव बर्ड्स छोटे तोते हैं जो अफ्रीका और मेडागास्कर में पाए जाते हैं। उनका नाम उनके साथी के साथ बनने वाले मजबूत बंधन के कारण पड़ा है। लव बर्ड्स अपने स्नेही और चंचल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अपने छोटे आकार के बावजूद लव बर्ड्स का व्यक्तित्व बड़ा होता है। वे सक्रिय और जिज्ञासु पक्षी हैं जो अपने आसपास की खोज का आनंद लेते हैं। लव बर्ड्स मिलनसार प्राणी हैं जो जोड़ों या छोटे समूहों में रहते हैं। लव बर्ड्स कई रंगों में आते हैं जिनमें हरा, पीच और नीला शामिल है। वे अपने छोटे आकार और स्नेही स्वभाव के कारण लोकप्रिय पालतू जानवर हैं। भाग 8। खतरे में तोते उनके अस्तित्व के लिए खतरे गैप टूएस। तोतों को अपने अस्तित्व के लिए कई खतरों का सामना करना पड़ता है। ये खतरे उनके जीवन को हर दिन चुनौती देते हैं और उनकी संख्या को कम कर रहे हैं। आवास की कमी सबसे बड़े खतरों में से एक है, क्योंकि जंगलों को कृषि, कटाई और विकास के लिए साफ कर दिया जाता है। जंगलों के कटने से तोतों के रहने की जगहें खत्म हो रही हैं। गैर कानूनी पालतू व्यापार एक और बड़ा खतरा है, क्योंकि तोतों को जंगल से पकड़कर पालतू जानवरों के रूप में बेचा जाता है। यह व्यापार न केवल तोतों की संख्या को कम करता है, बल्कि उन्हें तनाव और बीमारी का भी शिकार बनाता है। जलवायु परिवर्तन भी तोतों के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है, क्योंकि यह उनके आवासों और भोजन के स्रोतों को बदल सकता है। बदलते मौसम के कारण तोतों को नए स्थानों की तलाश करनी पड़ी देती है, जो उनके लिए मुश्किल भरा होता है। प्रदूषण और बीमारी भी तोते की आबादी के लिए खतरा पैदा करते हैं। प्रदूषित वातावरण में जीना तोतों के लिए मुश्किल हो जाता है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यह बहुत जरूरी है कि हम तोते और उनके आवासों की रक्षा के लिए कदम उठाएं। संरक्षण के प्रयासों में शामिल होना और उनके आवासों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। संरक्षण संगठनों का समर्थन करना, तोतों के सामने आने वाले खतरों के बारे में
जागरूकता बढ़ाना और नैतिक रूप से पालतू जानवरों को चुनना सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने कार्यों से तोतों की सुरक्षा में योगदान दें। भाग 9, हमारे पंख वाले दोस्त, संरक्षण और सराहना। गैप 2S। तोते दुनिया भर के लोगों के लिए खुशी और आश्चर्य लाते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, सुंदरता और चंचल स्वभाव उन्हें देखने और बातचीत करने के लिए आकर्षक प्राणी बनाते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके तोतों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और जिम्मेदार पालतू जानवरों के स्वामित्व को बढ़ावा देकर हम इन शानदार पक्षियों की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। आइए हम तोतों की सराहना करें और उन्हें संजो कर रखें, न कि केवल उनकी सुंदरता के लिए, बल्कि हमारे ग्रह की जैव विविधता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए।